नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कल हमने एक खबर डाली थी गुणी की ढाणी, जो ग्राम पंचायत सीपलाटा में आती है, गिरदालाल सैनी की। आपने देखी होगी हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ इनका नुकसान हो गया था, जो कड़बी है वो जल गई थी। दिवाली की खुशियां जिनके चेहरे पे थी वो सब गायब हो गई थी। अब मैं इसे खबर का असर कहूं या फिर मैं तहसीलदार साहब की इंसानियत कहूं या उन्हें उनके बड़े दिल की बात करूं, उनके द्वारा उनका सहयोग किया गया है। खबर उन्होंने देखी, देखने के बाद श्रीमाधोपुर तहसीलदार जगदीश प्रसाद जी बेरवा का मेरे पास कॉल आता है और वो इस घटना की जानकारी जुटाते हैं। पूछते हैं कि गिरदालाल सैनी क्या काम करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, बच्चे क्या करते हैं। सारी जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने दुख प्रकट किया और फिर उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से व्यक्तिगत उनकी तरफ से पर्सनली 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग गिरदालाल सैनी को करता हूं। उन्होंने जो आर्थिक सहयोग है वो भेजा और वो आर्थिक सहयोग ही हम गिरदालाल सैनी को देने के लिए आए। मैं इसे खबर का असर नहीं कहूंगा, मैं इसे तहसीलदार जगदीश प्रसाद जी बेरवा की इंसानियत और उनके पाक दिल और गरीबों के प्रति जो उनकी भावना है उसका नाम दूंगा। क्योंकि खबर का असर कहकर मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि खबर का असर की अगर हम बात करते तो वो एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत कार्रवाई करते। लेकिन उन्होंने जब व्यक्तिगत अपनी कमाई में से ये 11,000 रुपए दिए हैं तो मैं उनकी एक गरीबों के प्रति जो भावना है उसी का नाम दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका पूरा प्रयास रहेगा। आश्वासन उन्होंने दिया है कि सरकार से इस गरीब भाई को जो भी मदद हो सकेगी, जो भी प्रोटोकॉल में आती है या स्कीम में आती है या कोई ऐसी योजना है, उसके तहत वो दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं गिरदारी भाई तहसीलदार जी के द्वारा जो आपके लिए आर्थिक सहयोग भेजा गया है वही मैं आपको देने आया हूं। एक बार आप इनको गिन लीजिए। और तहसीलदार साहब, हमारे चैनल के माध्यम से पूरी पीडीएस न्यूज टीम की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने दिवाली जैसे एक बड़े पर्व पर भी समय दिया। इस खबर को आप देखे और उसके बाद आपने इस गरीब किसान की भावनाओं को समझा, इसके दर्द को समझा और तुरंत आपने मेरे को कॉल करके इस पूरी जानकारी जुटाई और फिर सहयोग किया। कितना है? 11,000। तहसीलदार जी हैं जो अपना श्रीमाधोपुर का, बाको नाम है जगदीश प्रसाद जी बेरवा। ब्या खबर देखा, थारो दर्द जाना, बे की जानकारी लिया कि भाई क्या नुकसान हो, कत नुकसान होगो, परिवार में कौन है, कहीं काम करे, सारी जानकारी लेकर कि बच्चा कहीं करी, पढ़ी कौन पढ़ी, और करया बाद में बे व्यक्तिगत 11,000 रुपया थारे सहयोग के लिए भेजे हैं और बे थारे दुख के लिए भी खेद प्रकट करे हैं। तहसीलदार जी की ये भावना न थे काय के बेचारे। बहुत बहुत धन्यवाद। मारो दर्द समझिया वे आदमी, बाका हाथ जोड़ मारो प्रणाम स्वीकार करी। जो मारो दर्द समझिया यहाँ खन में बार बार धन्यवाद है। तो देखिए, आप समझिए इस समय कि जहां पे इतना सब कुछ नुकसान हो गया, दिवाली का पर्व था, हम सब अपने अपने घरों में या बाजारों में दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहे थे, वहां पर ये भाई आंसू बहा रहा था और इसके बहते हुए आंसू पहुंचे उपखंड श्रीमाधोपुर जगदीश प्रसाद जी बेरवा जो तहसीलदार जी हैं। उन्होंने यह खबर देखी और उन्होंने फिर हमसे संपर्क किया और उसके बाद व्यक्तिगत है उनका, ये तो बाकी खुद की तरफ से है, समझ रहे हो ना, ये तो बाकी खुद की तरफ से 11,000 रुपया तो यहाँ बोले हैं कि ज्या भी मदद होगी थारा ईद में और जत्तो थाने बे दुआ सके को मुआवजो जो भी है वे पूरा प्रयास करेंगे, बाकी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और वे यहाँ भी बोल रहे हैं कि गिरदारी ने हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखनी है। आपको मानता हूं, मैं जानू ये चीज ने कि और नुकसान सहन करवा के थारा में बिल्कुल भी कैपेसिटी को ना, बिल्कुल भी कोना थारा मत कैपेसिटी, क्योंकि थाना देख रहे हैं लगा कि 100 रुपया को नुकसान भी कौन झेल सको। अब वो तो थारो काफी बड़ो नुकसान हो गो थे, लगभग 150 मन कड़बी का आसपास बता रहा और जिनमें थे 15-20 मन कड़बी बच्ची थारी।
तो वो नुकसान काफी बड़ो है, क्योंकि मैंने वो भी पता है कि एक कड़बी के बाद में थारा पशुओं पर भी संकट आगो कि भाई थारा भैंस डांडा है वन अब थाने चारों खिलावा के लिए थाने मोल ही खरीदनी पड़ेगी। थारी बिल्कुल भी कोना कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वे सहयोग पूरा करेंगे थारो। सबसे बड़ी बात यह कि छाया कौन रही बन बांध रख दीजिए, ये वो कौन खराब था, क्यों थारी छाया भी उधर जल गई, पट्टियां टूट गई वे। तो तहसीलदार जी साहब, अच्छा लगा आपकी ये भावना देखकर। जहां पर आपने जो अतिक्रमण की कार्रवाई से तो आप चर्चा में थे कि आप जगह जगह पे जो रास्ते बंद हैं वो खुलवा रहे हैं, और रास्ता खुलवाना सबसे बड़ा धर्म भी माना जाता है। कहते हैं कि किसी का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, बंद रास्ते को आप खुला रहे हो और पूरी श्रीमाधोपुर तहसील में आप चर्चा का विषय हो। आज आपका ये पाक दिल, आपकी ये भावना देखकर हम भी आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि एक गरीब की आपने सहायता की, और वो भी दिवाली वाले दिन, जिस दिन सब बिजी रहते हैं। ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो फोन को उस दिन संभालते नहीं, उनका स्विच ऑफ मिलता है। उस दिन भी आपने इस खबर को देखा और खबर देखकर आपने सहयोग किया, और सहयोग से बड़ी बात तो यह है कि आपने हालचाल पहुंचे। जब आपका कॉल आया और आपने जानकारी ली ना, वहीं पर ही एक बहुत बड़ा सहयोग मिल जाता है। आपने दुख प्रकट किया, आपने परिवार की स्थिति जानी, गिरदारी की स्थिति जानी, बच्चे कितने, कौन सी में पढ़ाई करते हैं, और क्या है रोजगार का साधन, यह सब जाना आपने। और इतना जानने पर कोई अधिकारी इतना जान लेता है, इतनी बात कर लेता है, वही काफी होती है। आपने तो 11,000 रुपए का सहयोग भी किया है। हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और निरंतर आप इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें, और अपने जो सरकार ने आपको जो पद दे रखा है उस पद का मान आप इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ाते रहें, ऐसी भी हम मंगल कामना करते हैं। और तहसीलदार साहब ने गिरधर लाल सैनी, जो कि किसान है, जिसका रोजगार ही खेती बाड़ी करना है, भोला है और कोई काम कर नहीं सकता, सिर्फ खेती कर सकता है, फसल काट सकता है, फसल उगा सकता है, और इस तरह से करके ये अपने घर का लालन पालन कर रहा है। 2 बच्चे हैं इनके, एक लड़की एक लड़का, और एक छोटी सी जगह पे ये रहकर अपने ग्रामीण लेवल का जीवन ये जी रहा है। हादसा हो गया, जो कड़बी थी वो जल गई थी, और उसके बाद की प्रक्रिया हमारे चैनल पे आपने देख ही ली, और फिर तहसीलदार जी का कॉल आया और उन्होंने सहयोग किया। वो सहयोग राशि आज हमने गिरधर लाल सैनी को दी है, और हम भी आपके दुख में साथ हैं। कोई भी हमारे लायक की सेवा हो आप हमें भी जरूर बताना। एक बार फिर से तहसीलदार जी को आप क्या कहोगे? हाथ जोड़ प्रणाम करावन, मारो दर्द समझे भी आदमी यहाँ को सबको मारो देख जो मार खाए, जो भी हो सके जो कर जो सरकार सु कोशिश। जी शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद तहसीलदार जी, जगदीश प्रसाद जी, आपका भी कि आपने सहयोग किया और गरीब का दर्द समझा। निश्चित रूप से भगवान आपको हर दुख दर्द से दूर रखे। धन्यवाद।